हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स रीट मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का देना चाहते हैं या फिर सेकंड ग्रेड का देना चाहते हैं या फिर ओनली फॉर आपने थर्ड ग्रेड का सोचा है। आप किसी भी ग्रेड से अगर जुड़े हैं तो आपने थर्ड ग्रेड का फॉर्म जरूर भरा होगा। और अब रीट मेंस का जैसा कि फॉर्म चल ही रहे हैं तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। कोई गलती ना हो इसके लिए हर एक बात को सोच समझ कर भरिएगा ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फिलहाल हमें जो मेन बिंदु है उस पर बात करनी चाहिए कि फॉर्म तो चलो मैम भर दिए, ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम की डेट भी हमारे सामने है, पद कितने हैं वो भी हमारे सामने है। कुल मिलाकर हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट होते हुए अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए तैयारी करनी है। अब तैयारी में अब वक्त ऐसा है कि इसमें हम वो काम करें जिससे कि एग्जाम में हमें फायदा हो। अब ऐसा तो है नहीं कि अब हम पूरा सिलेबस कर पाएंगे। जिनका हो गया है वो बहुत अच्छा, और जिनका नहीं हुआ है अब वो क्या करें, कैसे एक स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि लास्ट टाइम जो ये वक्त है एग्जाम में बहुत कम समय है, इस समय का उपयोग हो सके, अच्छी तैयारी हो सके। और जिनकी तैयारी वाकई में बहुत अच्छी है वो आगे चलकर अब क्या करें, इन हर एक बिंदु पर हम बात करेंगे कि चाहे आपका सिलेबस हो गया है चाहे आपका सिलेबस अभी नहीं हुआ है, आप दोनों सिचुएशन में ये वाले बिंदु अपनाते हुए एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। जैसे हम पहले बिंदु की बात करते हैं, आप में से भी अधिकतर स्टूडेंट्स इस बात से जरूर सहमत होंगे कि कुछ ऐसे बिंदु या कुछ ऐसे सब्जेक्ट के हिस्से हैं जिनसे हमें यहाँ फायदा होने वाला है। अधिकतर वो हिस्सा क्वेश्चन का बनेगा ही बनेगा। अगर हम उन्हें तैयार कर ले तो बहुत अच्छा पेपर निकल सकता है। या फिर मैं कहूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिन्हें हमें इस एग्जाम के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी हर एक टीचिंग एग्जाम का मेन हिस्सा है कि अगर हमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड देनी है तो साइकोलॉजी पे पकड़ होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी आपको तैयार कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा कर लेना चाहिए, ताकि अगर आगे भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मदद हो सके। अब साइकोलॉजी में हम करें क्या? साइकोलॉजी के लिए केवल मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि आप अवनी पब्लिकेशन यानी कि धीर सिंह धवाई सर का जो रहता है बुक्स वगैरह का, और जो भी उनकी तरफ से आपको बताया जाता है उसे पूरा समझिए, उसे आप पूरी तरह से लर्न करने की कोशिश कीजिए। बुक्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उस बुक में से आप जितना भी मटेरियल करेंगे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने भी अपने समय अवनी पब्लिकेशन को ही पढ़ा है और आज भी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैं अवनी पब्लिकेशन का ही नाम सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट है ना मुझे लगता है कंप्लीट है। आप उससे पढ़कर बहुत अच्छे से पेपर देकर आ सकते हैं। तो आप थर्ड ग्रेड के लिए अवनी पब्लिकेशन की बुक जरूर लाएं, इससे अच्छे से पढ़ें, तैयार करें और अपने एग्जाम को क्लियर करने में उसकी मदद लें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेस्ट भी सॉल्व करने चाहिए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन भी अटेंड कर लें। साथ में आपको राजस्थान जीके पर फोकस करना है। राजस्थान जीके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक लेकर आए हैं वो बहुत अच्छी है। आपको बस ये मानना है कि मैं जो पढ़ूं वो सीमित पढ़ूं और एक अच्छी ऑथेंटिक बुक से उसे तैयार कर लूं, और उसमें मुझे क्या ऐड करना है वो मैं और उसमें ऐड करते हुए आगे बढ़ जाऊं। हिस्ट्री वाला हिस्सा जो है वो आपको जरूर देखना चाहिए। हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करें तो 1857 की क्रांति है, एकीकरण है, साथ ही साथ जनजातीय आंदोलन है। और इसी के साथ आप इसमें देख सकते हैं जो हमारे इसी के साथ आप इसमें देख सकते हैं सभ्यता वगैरह। ये बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हम तैयार करते हैं हिस्ट्री के, तो यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए कि हाँ मुझे मेरा सब्जेक्ट जो भी है उसे बहुत अच्छा तैयार करना है। चाहे आप एसएसटी से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, या आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर आप है तो उससे भी आपको बहुत अच्छा तैयार करना है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो आपका तैयार हो गया है उसे आप रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दें, और जो तैयार नहीं हुआ है उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु आपको तैयार करने हैं कि हाँ अब इतना वक्त तो नहीं है कि मैं पूरा ओवरऑल सिलेबस कर लूँ। आप सभी जानते हैं कि थर्ड ग्रेड का सिलेबस बहुत लेंथी है, तो हमें जितना हो गया है उसका तो करना है अब रिवीजन। ये प्रॉपर रिवीजन चले हमें समय भी देना होगा। अब ऐसे तो समय
5-6 घंटों से काम चलने वाला नहीं है, लास्ट टाइम चल रहा है। तो अच्छा खासा समय आप 24 घंटों में से जितना निकाल सके कि हाँ भाई 8 घंटे निकालूं, 10 घंटे निकालूं, 12 घंटे निकालूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना निकाल सकते हैं। जितना भी आप समय निकाल सके वो निकालिए और अपनी पढ़ाई पे खर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपने बहुत अच्छा आउटपुट ले लिया, बहुत कुछ अच्छे से समझ लिया, तो वो आपके काम आएगा एग्जाम में। सीधा सीधा दो टूक शब्दों में एक बात है, आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता केवल अपने अलावा। आप खुद ही अपनी मदद कर सकते हो, दूसरा केवल आपको सजेशन दे सकता है कि ये करो। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बल पर ही हम सफलता ले सकते हैं। आपको केवल और केवल अपने ऊपर विश्वास करना है और अपने आप को दिन रात एक करते हुए एग्जाम तक केवल पढ़ाई में समर्पित करना है। मैं अपनी बात करूं, रीट मेंस के दौरान मैंने अपने बेबी को, जो कि बहुत छोटा था, उसे रखते हुए पढ़ाई की है, सब कुछ संभालते हुए पढ़ाई की है। हमें ये मानना होगा कि हम हैं काबिल, हम कर सकते हैं। आप बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी को जितना आप आज तक करते आए हैं उसी अनुसार करते रहिए। आपके पास जो भी मटेरियल है वो बेस्ट मटेरियल है, आपको उसे ही पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, साथ में बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने अनुसार किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर से करो या फिर आप टेस्ट सीरीज लो, आप कैसे भी करके प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि आखिर मुझे पेपर कैसे देना है, क्या क्या मुझसे पूछा जाएगा, कैसे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या आता है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होते हैं। हमेशा आपको दो काम करने चाहिए कि हाँ, जो मैं पढ़ूं शानदार पढ़ूं और जो मैं पढ़ूं उसका बार बार रिवीजन करूं, क्योंकि ये अगर नहीं होता है तो एग्जाम टाइम में हमें आते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि हम कई बार बहुत जगह से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और लास्ट टाइम जब हम पेपर देने के लिए बैठेंगे तो वो सब कुछ हमारे सामने होगा, लेकिन फिर भी उस पर वो पकड़ नहीं होने की वजह से डाउट रहेगा कि ये सही है या ये सही है। और फिर हम सोचेंगे भाई इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, घर वाले क्या सोचेंगे, अटेंड करते हैं। और उस अटेंड करने के चक्कर में हम कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि गलत ही करके आ जाएंगे, तो वो एक दबाव नहीं बनेगा। ऊपर से आपके माइंड एकदम क्लियर रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ में आएंगी। इसलिए मटेरियल को किसी के कहने से ना बदलें। जो भी आपके पास मटेरियल है उसे बहुत शानदार तैयार करें, बहुत अच्छा तैयार करें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑल द